Next question is question number 8. Next question is in the given figure the measure of angle D and angle F आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने दिमाग लगाना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एज पर क्वेश्चन ये आपका ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये साइड कितनी है 45, ये साइड कितनी है 63, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 20 डिग्री और ये साइड कितनी है 70। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे आ जाओ जी, फिर इस ट्रायंगल पर आ जाओ। इसके बाद आपको एक ट्रायंगल ये गिवन है जो एज पर क्वेश्चन क्या है डी ई और एफ। ये वाली साइड कितनी है 7, ये वाली साइड कितनी है 5 और ये एंगल कितना है आपका 130 डिग्री, ये एंगल कितना आपका 130 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल डी और एंगल एफ। हमें क्या फाइंड करना है एंगल डी और एंगल को डाउट कह रहा है। ठीक है, अब देखो 30 + 20 50, 180 में से 50 हटाओ 130, तो ये वाला जो एंगल है आपका वो कितना हो गया 130। पहले को डाउट समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इसकी जो एक साइड बड़ी वाली साइड है वो क्या है AC और यहाँ 130 की एक बड़ी वाली साइड क्या है D, तो इसकी एक जो बड़ी वाली साइड है वो क्या है आपकी AC और इसकी जो एक बड़ी वाली साइड है 130 की बड़ी वाली साइड D। तो बड़ी वाली साइड क्या है, बड़ा वाली साइड लिखी मैंने। अच्छा 130 की एक साइड में जो छोटी साइड है वो क्या है आपकी AB, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा AB, क्या लिखा AB और D के एक साइड में जो छोटी वाली साइड है वो क्या आपकी E है, वो क्या आपकी E है। अब क्या ये रेशियो इक्वल है? AC की वैल्यू कितनी है 63, कितनी है 63 और AB की वैल्यू कितनी है 45। 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, तो ये भी तो 7/5 आ रहा है, तो रेशियो तो इक्वल है भैया। और ये जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं इनके बीच वाला जो एंगल है वो भी तो इक्वल है। एंगल A एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, तो क्या नहीं सेज दैट देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF और अगर ये सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। अब ध्यान से सुनना, देखो जो बड़ी वाली साइड है, बड़ी वाली साइड उसका एंगल क्या है C और यहाँ जो बड़ी वाली साइड है उसका एंगल क्या है D। मेरी बात समझ में आ रही है? जो बड़ी वाली साइड है ये 63, ये है ना, या फिर बड़ी वाली सबसे बड़ी साइड नहीं, बड़ी वाली साइड कौन सी है आपकी बड़ी वाली साइड। देखो ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना ना, यह आपकी एक थ्योरम थी क्लास 9 में कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है। तो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड इसको मैं रैंक 1 दे रहा हूं, वो ये है 30 के अपोजिट ये आ रहा है, जो 130 एंगल है सबसे बड़ी साइड ये है। ये समझ में आ गया? 130 के ऊपर सबसे बड़ी साइड है, तो यहां पर सबसे बड़ी साइड आ गई ये वाली, ये वाली बात समझ में? ठीक है, यहां पर क्या आ गया आपका 72। अब देखो AC के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है, AC के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है DE, तो E तो आपको पता फाइंड क्या करना है D, तो एंगल D किसके इक्वल होगा एंगल C के, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 डिग्री, कितना हो गया 20 डिग्री। AB के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है EF, AB A तो है 130, तो इससे तो ये खत्म, तो बचा क्या B और यहाँ पे क्या बचा है, तो एंगल B किसके इक्वल हुआ एंगल F के और एंगल B की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो चेक करो भैया 20 और 30 ऑर्डर वाइज D और F, तो पहला 20 फिर 30 A पर, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन A। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।